नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में एक और आईपीओ है, 15 करोड़ का आईपीओ है। हाँ जी, गलत नहीं लिखा है, 15 करोड़ का सिर्फ ये आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है। एक स्पेशल आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस आईपीओ के डिटेल एनालिसिस करेंगे, अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। आईटीसी में भारी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है, तो उसका रीजन क्या है, आगे क्या करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं बन सकता, इसी वीडियो में सारी बातें की गई हैं। साथ ही साथ एक स्मॉल कैप केमिकल स्टॉक के में आग लगती हुई नजर आ रही है। 5 महीनों में 160% के धमाकेदार रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। कौन सा स्टॉक है, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे हैं इसके फंडामेंटल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे भी रेफर कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम है सेकमार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड, इज अ इंडिया बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो कि आईपीओ ला रही है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। इट इज़ अ वन स्टॉप शॉप दैट ऑफर्स मल्टीपल सर्विसेज इन द एरिया ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस टू रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉम्प्लायंस, आउटसोर्सिंग, रिस्क मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड लीगल मैटर्स। तो सेकमार्क कंसल्टेंसी कामकाज क्या करती है ये तो हमने समझ लिया है। रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन का कामकाज करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कॉम्प्लायंस है, आउटसोर्स करते हैं कुछ कामकाज, रिस्क मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है और लीगल मैटर्स में कामकाज करती है। तो बेसिकली ये एक वन स्टॉप शॉप है जहां पर ये सारे कामकाज हमें होते हुए नजर आते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 कंपनी हैज सर्विस्ड मोर देन 200 क्लाइंट्स इंक्लूडिंग स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकर्स, depository participants, investment advisors, research analysts, wealth managers, stock exchanges, corporate agents, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, बैंक्स, एनबीएफसीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि कौन से बिजनेसेस हैं जिसे ये सर्विस करती है। तो वहाँ पर आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, कमोडिटी ब्रोकर्स हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, वो हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज हो गए, रिसर्च एनालिस्ट हो गए, वेल्थ मैनेजर्स है, स्टॉक एक्सचेंजेस है यानी कि एनएससी, बीएससी, कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए, इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए, बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, आर द की कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ऑफ सेकमार्क कंसल्टेंसी। तो यहाँ पर कुछ और नाम भी दिए गए हैं, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड, एके कैपिटल सर्विसेज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड। साथ ही साथ यहाँ पर जेरोधा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज एलएलपी एक्सेट्रा आर फ्यू ऑफ द नेम्स ऑफ सेकमार्क क्लाइंट बेस। तो यहाँ पर जो क्लाइंट बेस दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा तगड़ा क्लाइंट बेस दिखाई देता है, काफी ज्यादा रेप्यूटेड नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। Company has nationwide footprints through local representatives at New Delhi, Indore, Ahmedabad, Jaipur, Chandigarh, Bangalore, Raipur and others। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेशन वाइड फुटप्रिंट्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है वो भी जान लेते हैं। लार्ज क्लाइंट बेस हमें दिखाई देता है, वो तो हमने देख ही लिया। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस पोर्टफोलियो भी दिखाई देता है जिसके बारे में हमने बात कर लिया है। हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीम हमें दिखाई देती है। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, तो मिसेज इंदिरा विजय रामैया एंड मिसेज इलाबेन जसवंत लाल शाह आर द प्रमोटर्स ऑफ सेकमार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो प्रमोटर्स के नाम भी आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। छोटी कंपनी है, टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में 300 लाख के आसपास यानी कि 3 करोड़ के आसपास के हमें यहाँ पर एसेट्स देखने को मिल रहे थे, आप देख सकते हैं, जो कि डबल से भी ज्यादा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 610 लाख हो चुके हैं, तो टोटल एसेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में भी हमें बढ़ोतरी कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है। 2018 में 329 लाख का हमें यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि बढ़कर 574 लाख हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिल रही है। और सेम सिचुएशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 86 लाख के आसपास का था, जो कि यहाँ पर बढ़कर हमें 116 लाख यानी कि 1 करोड़ 16 लाख के आसपास होता हुआ नजर आता है। तो काफी ज्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, आईपीओ क्यों आया जा रहा है वो भी जानना काफी जरूरी है। तो की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकमार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड यानी कि एससीएल आईपीओ आर एस फॉलोज टू फाइनेंस डेवलपमेंट और एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एक्सेट्रा इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजीज, एक्विजिशंस एंड इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। यानी कि
आईपीओ लाया जा रहा है टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में थोड़ा सा और यहाँ पर डेवलपमेंट लाने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस करना चाहती है, दूसरे कंपनीज को यहाँ पर एससीएल खरीदना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। टू एक्सपांड एससीएल लीडरशिप टीम, अच्छी बात है। टू एक्वायर सर्टेन फिक्स एसेट्स होंगे तो आगे कंपनी को काम भी आएंगे। टू रीपे बैंक लोन्स टू मीट जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर्स, तो यहाँ पर कुछ बैंक लोन्स कंपनी ने लेकर रखे हैं, उसे रीपे करने के लिए भी आईपीओ लाया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर सेक मार्क एसएमई आईपीओ डिटेल्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे आईपीओ की जो डेट है सितंबर 18 से सितंबर 23 के आसपास है। अगर बात करें यहाँ पर इशू टाइप के बारे में, तो ये फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। इशू का जो साइज है मात्र 15 करोड़ के आसपास दिखाई देता है, 15 करोड़ 4 लाख के आसपास का ये इशू साइज है। अगर बात करें फेस वैल्यू के बारे में, तो 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस है 135 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट है यहाँ पर 1000 शेयर्स का, तो मिनिमम ऑर्डर आपको 1000 शेयर्स का लगाना ही पड़ेगा। और लिस्टिंग यहाँ पर देखिए बीएसई एसएमई पर होने वाली है, तो ये एसएमई आईपीओ क्या होता है उसे भी जान लेते हैं। Companies with minimum post-issue paid-up capital of 10 crores can raise funds and get listed at BSE and NSE exchanges through main board IPO। ये तो हो गए नॉर्मल आईपीओ जो हमें देखने को मिलने वाले हैं फिलहाल एंजल ब्रोकिंग के, कैमकॉन के, जो जनरली हमें नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ कहलाए जाते हैं, जिनका पेड-अप कैपिटल हमें यहाँ पर 10 करोड़ मिनिमम देखने को मिलता है। लेकिन जिन कंपनीज का मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ 1 करोड़ एंड मैक्सिमम 25 करोड़ ही होना चाहिए आर एलिजिबल फॉर एसएमई आईपीओ। एसएमई का फुल फॉर्म है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज IPO। BSE, SME and NSE emerged platform allows small and medium enterprises to raise funds and get listed at the exchange through an SME IPO। तो यहाँ पर ये SME IPO क्यों लाया जाता है, SME IPO का प्लेटफॉर्म क्यों सर्विस किया जाता है, तो इसका एक मात्र रीजन ये है कि यहाँ पर छोटी कंपनीज भी यहाँ पर लिस्टेड हो पाए, छोटी कंपनीज भी यहाँ पर IPO के द्वारा पैसों को रेज कर पाए, इसीलिए हमें यहाँ पर SME IPO देखने को मिलते हैं। उसका मतलब है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस IPO। तो यहाँ पर मैक्सिमम 25 करोड़ का ही यहाँ पर आपका इशू कैपिटल होना चाहिए और मिनिमम 1 करोड़ का तो होना ही चाहिए, तो ही आप यहाँ पर एसएमई आईपीओ ला सकते हैं। डिफरेंस क्या है ये भी जान लेते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा सीखना है शेयर मार्केट में। मेन बोर्ड आईपीओ जो कि नॉर्मल आईपीओ हमें देखने को मिलते हैं और एसएमई आईपीओ में फर्क क्या है, तो पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल के बारे में हमने जान लिया है। मिनिमम 10 करोड़ का होता है मेन बोर्ड आईपीओ में, लेकिन एसएमई में ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ का और मिनिमम 1 करोड़ का तो होना ही चाहिए। और मिनिमम अलॉटीज यानी कि कितने लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना चाहिए, मिनिमम यहाँ पर इतने अलॉटमेंट मिलने वाले लोग होने ही चाहिए। तो यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ में 1000 लोग होते हैं और यहाँ पर एसएमई आईपीओ में मात्र सिर्फ हमें 50 लोग हमें यहाँ पर मैंडेटरी होते हैं। और अगर आईपीओ अंडर राइटिंग के बारे में बात करें, तो आईपीओ के बारे में बात करें मेन बोर्ड आईपीओ तो नॉन मैंडेटरी है, अंडर 50% कंपलसरी सब्सक्रिप्शन टू क्यूआईबीज, और मैंडेटरी है यहाँ पर एसएमई आईपीओ में 100% अंडर रिटर्न विद मर्चेंट बैंकर अंडर राइटिंग 15%। ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जबकि एसएमई आईपीओ में हमें यहाँ पर रिलैक्स नॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट वेटिंग यहाँ पर बाय सेबी होता है, सेबी के द्वारा मेन बोर्ड आईपीओ लाया जाता है। और यहाँ पर जो ऑफर डॉक्यूमेंट वेटिंग होता है एसएमई आईपीओ में वो हमें स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि बीएसई और एनएसई के द्वारा देखने को मिलता है। आईपीओ के एप्लीकेशन साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर जनरली जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है 10,000 से 15,000 के आसपास की रेंज में ही देखने को मिलता है, लेकिन जो एसएमई आईपीओ होता है वो हमें 1 लाख का दिखा देता है। हाँ जी, 1 लाख का बड़ा आईपीओ हमें दिखा देता है। यहाँ पर मिनिमम आपको 1 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। आईपीओ टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स दिखा देता है और एसएमई आईपीओ में 3 to 4 मंथ से दिखाई देता है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उन्हें क्वार्टरली रिपोर्ट करना पड़ता है, जो भी रिजल्ट्स होते हैं क्वार्टरली यहाँ पर डालने पड़ते हैं। लेकिन एसएमई में यहाँ पर इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ्स यहाँ पर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में फ़र्क क्या होता है। एसएमई आईपीओ में ये देखने को मिलने वाला है यानी कि एक छोटी कंपनी है, यहाँ पर मिनिमम आपको यहाँ पर 1 लॉट 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी कि 1,35,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप यहाँ पर मैक्सिमम भी 1 ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 लाख से ज़्यादा अलॉट यहाँ पर आप बिड नहीं लगा सकते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो यहाँ पर अगर 2 लॉट करते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा का वैल्यू हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम भी आप 1 ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो 1,35,000 रुपए यहां पर आपको रखने ही पड़ेंगे। सेक मार्क एसएमई आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग यहां पर क्या होने वाली है, प्री इशू 100% दिखाई दे रही है और पोस्ट इशू हो जाएगी 73% के आसपास। सेक मार्क एसएमई आईपीओ हमें यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आ चुका है। यहाँ पर बिडिंग भी हमें देखने को मिलने वाली है, बिडिंग हो चुकी है। तो कितनी बिडिंग देखने को मिलने वाली, हमने देखा कि सितंबर 18 से ही हमें
सितंबर 23 तक ये आईपीओ ओपन होने वाला है, ओपन रहने वाला है। तो यहाँ पर सितंबर 18 तो निकल चुका है, आप देख पाएंगे उसका डेटा भी हमारे पास है। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा है वो यहाँ पर 0.11% हुआ है और एनआईएस का जो कोटा है वो 0.14 टाइम्स हुआ है। और अगर बात करें टोटल के बारे में तो 0.13 टाइम्स हमें यहाँ पर इशू सब्सक्राइब होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल तो पहला ही दिन गुजरा, यहाँ पर और 5 दिन है और 4 दिन है। तो यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। सेक मार्क हमने देखा उसके जो क्लाइंट्स है वो भी काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। टीसीएस लिमिटेड इसका क्लाइंट है, ज़रोधा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, इसका जो कामकाज चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में हमने बात की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था। इसका जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स में बढ़ा कि इसका जो एक्सपीरियंस टीम हमें दिखाई देता है, जो एम्प्लॉयज़ है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, टैलेंटेड है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है वो ये है कि 1,35,000 रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे इस आईपीओ में। और लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे ना मिलेंगे उसके तो आगे सब्सिक्वेंटली मैं वीडियोस बनाते रहूंगा, आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अप्लाई करें या ना करें तो कंपनी में मुझे कोई भी यहाँ पर शंका दिखाई नहीं रही। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, कंपनी का कामकाज काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ जो कामकाज ये करता है फिलहाल के समय में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हमने देखा इसके जो क्लाइंट्स है वो ज़्यादातर शेयर मार्केट से रिलेटेड ही क्लाइंट्स दिखाई देते हैं, यानी कि ज़ेरोधा, ये ब्रोकरेज हाउसेस हो गए या फिर सीडीएसएल हो गया। तो ये सारे शेयर्स भी अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं। सीडीएसएल का प्राइस भी अभी क्या चल रहा है वो भी आपको पता ही है। और यहाँ पर जो ओवरऑल शेयर मार्केट में वॉल्यूम जो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आ चुकी है, यहाँ पर इतने ज़्यादा नए डिमैट अकाउंट्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी शेयर मार्केट में लोग काफ़ी ज़्यादा नए एंटर हो चुके हैं। तो ऐसे समय पर सेक मार्क का जो कंपनी का बेस है, जो कामकाज करती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। फिलहाल की सिचुएशन तो अभी अच्छी दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर जिसके पास इनफ कैपिटल है, एडिक्वेट कैपिटल है, यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन ये तो आपको पता रखना ही चाहिए कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है। तो मूवमेंट भी शेयर में वैसे देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके भूल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकती है। लेकिन यहां पर एक बात है जो कि ध्यान रखने वाली है, यहां पर छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनीज में और मिड कैप कंपनीज में भी कितना ज़्यादा यहां पर उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है ये तो आपको पता ही है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने कहा एडिक्वेट कैपिटल है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना इसे अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।